गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक चैप्टर नंबर 4th अकाउंट्स का 12th का हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके रूल्स वगैरह हमने सब सीख लिए थे, समझ लिए थे कि क्या क्या कैसे कैसे बोलते हैं, किसको रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है और कितनी मार्क्स कवर होंगी। और जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के दो टाइप के सम्स है, शॉर्ट सम्स है, लॉन्ग सम्स है। और इस चैप्टर में से 5 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओनली शॉर्ट सम्स से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम पहले शॉर्ट सम्स ले लिए हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद हम लॉन्ग सम्स, जैसे ही क्लास स्टार्ट होंगे हम लॉन्ग सम भी सीख लेंगे, वो आते नहीं हैं बट ओके। तो इसमें दो टॉपिक्स है, सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। ओके, जैसे कि हम आज से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, जैसे कि शॉर्ट सम्स का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हमने एक एग्जाम्पल सीखा था, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 139 पे। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अमर एंड अकबर आर दी पार्टनर्स ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2 फॉर फ्यूचर। सबसे पहले बोला है उनका ओल्ड रेशो इक्वल प्रोपोर्शन में, मीन्स 1:1 के हिसाब से वो ले रहे हैं, एंड न्यू रेशो 3:2 के हिसाब से। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट व्हाट सेक्रीफाइस हैज़ बीन मेड बाय विच पार्टनर। इसके हिसाब से वो बोल रहा है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करा है वो देखना है। ओके, क्वेश्चन रीड हो गया और एक बार हम आंसर्स में भी देख लेते हैं कि क्या कैसे लिखा हुआ है। ओल्ड रेशो जैसे मैंने आपको बताया कि 1:1 के हिसाब से मिला हुआ है, 1:1 दोनों पार्टनर 1:1 के हिसाब से लेंगे, मीन्स टोटल 2। ओके, न्यू रेशो 3:2 टोटल 5। ओके, रेशो समझ लिया और सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना है। जैसे कि मैंने कल आपको फॉर्मूला बताई थी कि सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू शेयर, मीन्स ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी देख लेंगे, सबसे पहले अमर का फिर अकबर का लेंगे। अमर का कितना है 1/2, ओल्ड शेयर जैसे कि सबको पता है कि इक्वल ले रहे हैं दोनों, 1/2 1। ओके, 1 रेशो है डिवाइड बाई 2 और सेम ही डिवाइड बाई 2, सेम ही अकबर का 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अकबर का भी सेम। अभी फर्स्ट अमर का ले रहे हैं, 1/2 ओल्ड है और न्यू कितना है उसका 3/5। ओके, 3/5। अब इनका कैसे सॉल्यूशन करना होता है, सबसे पहले कभी भी प्रोपोर्शन को आपको माइनस प्लस करना हो ना, तो उनका डिनोमीटर आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने साइड में मार्जिन में मैंने एलसीएम का कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, यहाँ पे शो की हुई है। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये रहा 10। ओके, 10 आ गया। फिर उसके बाद कैसे लिखोगे आप, 10 आ गया ना, तो अभी 2 की टेबल में 10 5 टाइम आएगा, 5 1 जा 5, सेम ही 5 की टेबल में 10 2 टाइम आएगा, 2 3 जा 6, 5 में 6 क्या, तो 1/10 आंसर आएगा इसका। जैसे कि कल मैंने आपको इसका रूल्स बताए थे, रूल्स में क्या था, इसमें सेक्रीफाइस रेशो कभी डिसाइड होता है जब आंसर इसका माइनस में है ना, तो उस बंदे ने गेन किया है। जैसे कि अमर का आंसर माइनस में आया, -1/10, तो उसने गेन किया है। अभी अकबर का देख लेते हैं। 1/2 सेम ही ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो 2/10 2/5, सेम इसका कैलकुलेशन होगी 5 - 4 डिवाइडेड बाई 10, तो 1/10 आया इसका। तो मीन्स देखो अभी ये प्लस में आया अकबर, तो नीचे आपको सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आपको लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने नॉर्मली एक ही सेंटेंस लिखो फिर भी चलेगा, अकबर हैज़ मेड सेक्रीफाइस 1/10, अकबर ने सेक्रीफाइस किया 1/10 के हिसाब से। अभी अमर का क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि सेक्रीफाइस की मीनिंग क्या होती है कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा सेक्रीफाइस कर रहा है, मिस किसी और को देगा। जैसे कि इसमें दो ही पार्टनर्स है, मिस इस न्यू रेशो के हिसाब से अकबर 1/10 अमर को देगा। ओके, मीन्स फ्यूचर शेयर के हिसाब से आपको ऐसे डिसाइड करना है कि अमर अकबर से 1/10 ज़्यादा लेगा। ओके, सेक्रीफाइस की मीनिंग समझ में आ गई। और आप इसमें एक सेंटेंस दूसरा भी लिख सकते हो कि अमर हैज़ मेड गेन। ओके, इन शॉर्ट बस आपको यही याद रखना है, सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के टाइम जो आंसर माइनस में है ना वो गेन होता है ऑलवेज, और जो प्लस में है वो सेक्रीफाइस किया। ओके, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। पहले वो ओल्ड रेशियो इनका 3:1 मिला हुआ है। All the partners have decided to change the profit and loss sharing ratio to 5:3:2। 5:3:2 के हिसाब से उनका फ्यूचर रेशियो है। ओके, ओल्ड एंड न्यू मिल गया। अभी वो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दी सेक्रीफाइस रेशियो। अभी सेम ही उन्होंने भी सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले अभी क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, दोनों की कैलकुलेशन की हुई है इसमें।
ओल्ड रेशो 3:1 मिला हुआ है और न्यू रेशो 5:3 मिला हुआ है। जैसे कि ऊपर समझ लिया आपने एक बार, सब में अभी सेम ऐसे चलेगा। सैक्रिफाइस रेशो की पहले सबसे फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी 3 पार्टनर्स हैं, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। ओके, करिश्मा, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। ओल्ड शेयर सबसे पहले कोमल का ले लेते हैं 3/6 माइनस न्यू शेयर 5/10 के हिसाब से। ओके, सेम इसमें भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये कैलकुलेशन ये किसकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम फाइंड करने की है। एलसीएम इनका 30 आया, तो अभी कैसे देखेंगे, एक बार मैं फिर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 6 30 की टेबल में 5 टाइम आएगा, 5 3 जा 15। ओके, अभी 10 30 की टेबल में 3 टाइम आएगा, 3 5 जा 15। ऐसे करना है आपको। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 15 माइनस 15 30, तो 0। ओके, अभी कृपा का देख लेते हैं, 2/6 आया उसका रेशो और माइनस 3 10 मिला ही हुआ है वो। अभी सेम इसमें भी एलसीएम 30 आएगा और इसमें से आप सेम 6 30 की टेबल में 5 टाइम, 5 2 जा 10, 10 30 की टेबल में 3 टाइम, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 130। सेम ही करिश्मा का आया, डायरेक्ट मैं आंसर रीड कर रहा हूँ, -130। ओके, तो इसके बेस से आप क्या डिसाइड करोगे कि सैक्रिफाइस किसने किया है, कृपा ने। ओके, क्योंकि 130 के हिसाब से वो प्लस में। अभी करिश्मा ने क्या किया है, उसका गेन हुआ है, माइनस में आंसर आया तभी। ओके, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही है, फिर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है, बट आप ट्राई करना ये होमवर्क में सेम ही, फिर भी मैं आपको इसमें दे देता हूँ और एक बार एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। 4 and 5 जैसा ही है। सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 1:2 between them. इनका ओल्ड रेशो मिला हुआ है 1:2। ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:1। ओके, अभी फ्यूचर रेशो मीन्स न्यू रेशो डिसाइड करें 3:1 के हिसाब से। कैलकुलेट दी सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करें। सेम ही इनका ओल्ड रेशो लिखूंगा, न्यू रेशो लिखूंगा, कॉपी पेस्ट ही करूँगा बुक में से देख के। ओके, सैक्रिफाइस रेशो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेम ही सचिन का देख लेते हैं, ओल्ड शेयर कितना है 1/5 और माइनस न्यू शेयर उसका 3/6 है। ओके, डिवाइड में अभी जब भी रेशो फाइंड करना हो, मैंने आपको वही बताया कि प्लस माइनस जब भी रेशो का हो तो आपको सबसे पहले डिनोमीटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम की कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने अगेन शो की हुई है, जैसे कि आपको दिक्कत नहीं हो करने के टाइम। ओके, तो इसका क्या आएगा आंसर, 30 आएगा। 30 देख लो आप, यहाँ पे मिला ही हुआ है, तो सेम ही इसमें भी वही करेंगे कि 5 की टेबल में 30 6 टाइम आएगा, 6 - 6, 6 की टेबल में 30 5 टाइम आएगा, 5 3 जा 15। ओके, सबसे पहले सचिन का मैंने बता रहा हूँ, 6 में से 15 चले गए तो -9 डिवाइड बाई 30। ओके, सचिन का आंसर माइनस में आया, मीन्स उसने गेन किया है। ओके, गेन की मीनिंग क्या है कि सचिन को पैसे मिलेंगे, वो किसी को देगा नहीं पैसे, इसकी मीनिंग ये हुई। सैक्रिफाइस की मीनिंग क्या होती है कि वो बंदे पर्टिकुलर 2 बंदे, किसी एक बंदे सैक्रिफाइस किया तो मीन्स वो पैसा दूसरे बंदे को उतना देगा। सैक्रिफाइस की मीनिंग वही है। ओके, अभी राहुल का देख लेते हैं। राहुल का शेयर 2/5 है ओल्ड एंड न्यू शेयर कितना है 2/6। सेम ही 30 आएगा इनका, 5 की टेबल में 30 6 टाइम आएगा, 6 2 जा 12, 6 की टेबल में 30 10 टाइम आएगा। ओके, टोटल आंसर 10 आएगा, मीन्स उसका 5 टाइम आएगा, 5 2 जा 10। ओके, 12 में से 10 चले गए तो कितना आंसर मिलेगा इसमें, 230 के हिसाब से आंसर मिलेगा। तो सेम ही इसमें क्या करना है, रोहित का भी शेयर मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया, 730 कैलकुलेशन सेम ही रहेगी। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि 2 बंदे सेक्रीफाइस करेंगे, कौन से, राहुल एंड रोहित, ये 2 बंदे सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि इन दोनों का आंसर प्लस में आया और जो माइनस में है वो गेन किया। ओके, तो आज यहीं सेशन का एंड कर रहा हूँ मैं, और इसके आगे वाले सम कल सीखेंगे। आज ये पूरा आपका सेशन किसके बेस पे रहा, सैक्रिफाइस रेशो आप सबने निकालना सीख लिया है। कल हम गेनिंग रेशो सीखेंगे। ओके, तो इसमें कुछ भी डाउट हो तो जैसे कि आपको सबको पता है कि व्हाट्सअप भी मेरा चालू है और कॉलिंग सिस्टम भी चालू है, किसी पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। और डाउट सेशन का टाइमिंग 5 to 5:30 का है शाम को, कभी भी आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।